जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन 2D क्षेत्रमिति द्विमीय। 2D भी होता है 3D भी होता है। 2D और 3D में यही अंतर होता है कि 2D को हम बोर्ड पर या कॉपी पर दर्शा सकते हैं और कहीं भी दर्शा सकते हैं, और 3D का मतलब हुआ कि हम कहीं दर्शा सकते हैं। जैसे कि घर भी है तो उसको हम दर्शा सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कहने का मतलब यह है कि दो भुजा या रेक्टेंगल इतने कुछ भी दिख रहे हैं 2D के अंदर आता है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। और 3D का मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसे रियल लाइफ से इसलिए जोड़ा जाता है कि इसको आप कॉपी पे दर्शा सकते हो या इसके बोर्ड पे दर्शा सकते हो, रियल लाइफ से नहीं दर्शा सकते। आयत को हमें यहाँ पर थोड़ी समझने की कोशिश करें कि आयत होता क्या है। तो सीधी सी बात, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होगी और आयत का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का और आमने सामने का भुजा बराबर होती है। इसका एरिया निकालने का मतलब कि ये जो भाग जो दिख रही है आपको, ये एल माना जाता है, ये वाली भाग को बी माना जाता है। तो एरिया कभी भी निकालेंगे, एरिया दोनों भुजाओं को गुना कर दो, एरिया प्राप्त हो जाएगी। एल गुने बी, एरिया आपकी प्राप्त हो जाएगी। 2D के अंदर पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। पेरीमीटर की सारी भुजाओं का योग बराबर पेरीमीटर ऑटोमेटिक निकल गया। पेरीमीटर जैसे कि मान लो ये एल है, एल मैंने जोड़ दिया, ये बी है मैंने बी जोड़ दिया। ये मान लो कि इसके सामने भुजा होगी तो सामने बराबर होती है, एल है ये भी बी है, तो इसको भी मैंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एल और एल 2L हो जाता है और बी प्लस बी प्लस 2B होता है। यही कॉमन आ जाता था, एल प्लस बी यहाँ बन के आता है फार्मूला में, फार्मूला निकल के आ जाता है। डायगोनल की बात की जाए, डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। इसको अगर इस छोर से इस छोर काट दिया जाए या इस छोर से इस छोर काट दिया जाए, कोई एक छोर काटा जाए, उसी को हम कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला सीधी सी बात होती है कि यही वाला लेकर चिपका दो यहाँ पर, रूट में देकर, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल का। देखो आयत की लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है। क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रहे हैं तो 3 चीज निकालेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल। ये देखो आयत इस तरीके से होता है। आयत की पहचान भी मैंने बता दिया। लंबाई एल ये वाली लंबाई होती है 10, ये चौड़ाई होगी कितनी 5 मीटर, ये भी मीटर। एरिया निकालने की बात की जाए, एरिया में क्या करते हैं, दो भुजाओं को गुना कर दिया जाता है, तो 5 10 मीटर मल्टीपल 5 मीटर, ये दोनों भुजाओं को गुना करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, एरिया 50 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है दो अल्फाबेट का कोई भी डिजिट को 2 बार गुना करते हैं तो उसका पावर जुट जाता है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों जुट गया, पावर स्क्वायर हो गया। परिमाप की बात की जाए तो मैं पहले ही बता दें, परिमाप में सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो मान लीजिए कि ये दोनों, तो ये भी 10 आ जाएगा मीटर, ये चौड़ाई है ये चौड़ाई, तो ये भी 5 मीटर आ जाएगा। इनको क्या करना है, जोड़ना होता है। सारी भुजाओं को जोड़ बराबर परिमाप, सारी भुजाओं जोड़ 10 10 20 20 और 10 30, मतलब 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल आ जाएगा आपका 10 20 30 मीटर, आपका ये परिमाप आ जाएगा। अब विकर्ण की बात की जाए, भुजा होती है, इस भुजा काट देते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आप डायगोनल निकाल लो। विकर्ण क्या होगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल का मान कितना है 10 स्क्वायर प्लस में बी का मान कितना है 5 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 दाएं 100, 100 प्लस एम मीटर लिख लो, एम मीटर लिख लो 25 मीटर, ये आपका हो जाएगा 125 मीटर। ये आपका बाहर निकाल सकते हैं 5 5 के फैक्टर बनाकर। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 10 मीटर और इसका विकर्ण 8 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल भी ज्ञात होगा, परिमाप भी ज्ञात होगा, विकर्ण भी होगा, तीनों चीज से ज्ञात होगा। लेकिन जब तक दोनों भुजाएं प्राप्त ना हो
तो हम विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आयत है, रेक्टेंगल बना दो इसका फिगर। अब इसका दे रखा है लंबाई, तो दे रखा है 10 मीटर, लेकिन हमें चौड़ाई पता नहीं है, विकर्ण पता है, विकर्ण 8 मीटर है। तो इसका डायरेक्ट आप निकाल लो फॉर्मूले के माध्यम द्वारा। तो आप इस तरीके से विकर्ण का लंबाई पहले निकाल लो। चौड़ाई निकालने के लिए पहले हम इन दोनों का विकर्ण के माध्यम द्वारा निकालते हैं। सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या को घटा दिया जाता है तो हमारा विकर्ण निकल के आ जाता है। तो एल हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर है, माइनस का 8 मीटर है। इसको अगर स्क्वायर करो तो अब 100 माइनस का 64, इसको अगर निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस करोगे तो 36, इसको बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपका 6। ये हमारा जो निकल के आता है ये हमारा बेस बन जाता है। अब हम जब बेस को यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 अगर रखेंगे तो हमारा अब क्षेत्रफल भी आ जाएगा, परिमाप भी आ जाएगा और विकर्ण भी आ जाएगा। हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे अब, क्योंकि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई पता हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई जब पता हो गया तो हम क्या मैं बोला था कि दोनों भुजाओं का मल्टीपल, तो 10 मीटर मल्टीपल 6 मीटर कितना आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। अगर परिमाप की पूछे, पेरीमीटर की बात पूछे, तो पेरीमीटर में मैंने बोला था सारे भुजाओं का जोड़। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो 10 10 20 और 12, 20 और 12 कितने होंगे, 32, 32 मीटर। और विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकल जाएगा। इस तरीके से विकर्ण आपका निकल जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 चीज इससे तरीके से भी समझ में आ गया होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि एक आयत का लंबाई और अनुपात चौड़ाई के अनुपात ये दे रखा है और इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो पेरीमीटर परिमाप कैसे निकाला जाता है। सिर्फ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि एक आयत का लंबाई अनुपात चौड़ाई ये तरीके दे रखा है और इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। अब परिमाप पूछे तो क्या करते हैं, पहले परिमाप पूछते हैं, इसमें अगर अनुपात में दिया रहे ना तो इसको x मान लिया जाता है, परिमाप में दिया रहे तो x मान लिया जाता है। तो मैं बताया था कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, दो भुजाओं का मल्टीपल, तो l गुने b, l का मान कितना है 4x और b का मान कितना है 3x, कितना है 3x बराबर 108 मीटर स्क्वायर। और इस चरती में 12 मीटर स्क्वायर बराबर 108 मीटर स्क्वायर। अब इस मीटर आ गया इधर की साइड में, x मान लो x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो काट देगा कितने बार में, 9 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या होगा, जब x का मान निकालेंगे तो x का मान बराबर रूट अंदर में 9m स्क्वायर, बाहर जब आएगा x का मान जब बाहर आएगा तो 9 मीटर हो जाता है। अब इसी x का मान यहाँ पर रख दो, तो 4 पहले से है, मान 3 रख दोगे, कितना आएगा 12 मीटर। लंबाई कितनी आ गई 12 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारे पास 3 है, x की वैल्यू 3 है, मल्टीपल कर दो 3 9, ये ब्रेथ आ गया, ये हमारा लंबाई आ गया, ये चौड़ाई आ गया। हमें निकालना है पेरीमीटर परिमाप में मैंने क्या बताया था, सारी भुजाओं का योग। तो सारी भुजा लंबाई कितनी हमारे पास यहाँ पर आ गई, लंबाई 12 आ गई और 9 चौड़ाई आ गई। तो 12 ही है तो सामने भी 12 और ये 9 तो ये इधर भी। अगर इसका परिमाप निकालोगे तो 12 ही है तो इसके सामने वाला भी 12 मीटर, ये 9 तो 9, सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका परिमाप ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। नए तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। एक 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो एक आयत बना लो, आयत बनाओगे इस तरीके से, आयत जब बनाओगे मीटर 2 मीटर रास्ता है, चारों तरफ से बाहर 2 मीटर रास्ता है। तो यहाँ से 2 मीटर आप इस तरीके से बाहर ले लो, 2 मीटर बाहर लोगे तो 2 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा और 2 मीटर इधर बढ़ जाएगा और 2 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा। इसको हम अंदर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंदर कर लेते हैं इसको।
अब इस रास्ते का क्षेत्रफल पता करने के लिए एक ही उपाय है कि जो बड़ा वाला नंबर है और छोटा वाला नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करके अंतर निकाल दो। तो ये बड़ा और छोटा निकलेगा कैसे? तो ऑलरेडी पहले से ये दे रखा था लंबाई इसकी 30 मीटर और मल्टीपल 20 मीटर एरिया निकालने के लिए। और दूसरी चीज हमें पहले तो ये निकाल दे, दूसरा जो रास्ता बना है 2-2 मीटर, तो 2 मीटर इधर बना है तो 2 मीटर इधर भी बना होगा, तो 2 और 2 4 हो जाता है। तो 30 में लंबाई पहले से 30 थी, 30 में और 4 जोड़ दोगे मीटर में, और चौड़ाई इधर 20 है, इधर चौड़ाई 20 और इधर भी 20, तो 20 में और 2 इधर बढ़ गई है, दोनों तरफ बढ़ गई है, तो 20 और 4 24। इसमें मल्टीपल करोगे, इसके गुना करने के बाद 816 प्राप्त हो जाता है मीटर स्क्वायर। इसको भी करोगे 3 दूनी 600 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, 816 मीटर स्क्वायर माइनस 600 मीटर स्क्वायर, जो बच के आएगा 216 मीटर स्क्वायर। 216 मीटर स्क्वायर यही रास्ता का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है इसका यही क्षेत्रफल आएगा निकल कर। अगर इस तरीके से कभी भी आए तो लंबाई दोनों तरफ जोड़ते, क्योंकि लंबाई ये है तो लंबाई इधर भी होता है, तो 2 इधर बढ़ा तो 2 इधर भी बढ़ता है, चौड़ाई 2 इधर है तो 2 इधर है, तो पहले से चौड़ाई जितनी दे रखी है उसमें दोनों तरफ जोड़ लोगे, 2 इधर जोड़ो 2 इधर जोड़ो, और दोनों का अंतर निकाल लोगे, वही रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। एक पहले क्वेश्चन करा थे, दूसरा क्वेश्चन उसी तरह से आधारित है, इसको देख लेते हैं। करे एक 12 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे तो पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर 1-1 मीटर जो घटा रखा है माइनस कर रखा है उसका क्षेत्रफल निकाल के, और दोनों का अंतर करेंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे एक रेक्टेंगल बना लो इस आकार का, ये बाहर का क्षेत्रफल 12 मीटर और 10 मीटर का रखा है, 10 मीटर का रखा है, कर इसके अंदर 1-1 मीटर का रास्ता है। इस तरीके से मान लो कि ये रास्ता बना रखा है, ये लंबाई एल इधर भी 1 मीटर होगा तो इधर भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर। तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा पहले आयताकार का 12 मीटर मल्टीपल 10 मीटर, और अंदर 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर है, तो 12 मीटर लेंथ अगर है, लेंथ उसका अगर 12 मीटर है तो 1 मीटर 2 मीटर घट माइनस हो गया तो 10 मीटर लेंथ हो गया। और ब्रेथ जो है 1 मीटर इधर माइनस तो 1 मीटर इधर माइनस, तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद 80 मीटर स्क्वायर आ गया। एक बड़ा वाला ये आया और ये छोटा वाला आया, इन दोनों का अगर अंतर कर देंगे, इन दोनों का अगर अंतर की जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया का क्षेत्रफल। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, इसमें दे रखा है कि एक 50 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े बगीचे के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 10-10 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। इन रास्तों को छोड़कर शेष भाग की बात करें, कभी भी पार्क में देखोगे तो बीच बीच में रास्ता बना रहता है, तो उस रास्ते की चौड़ाई दे रखा है कितना भाई चौड़ा होगा इतना लंबा होगा। अगर उस रास्तों को छोड़ दो, बीच में शेष जितना भाग है उसका बताएं। तो इस तरीके से एक पार्क बना ले या बगीचे बना ले, और रेक्टेंगल की आकार की होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि 50 मीटर तो ये रहा लंबाई और 40 मीटर रहा चौड़ाई। अब कह रहे हैं कि बीचों बीच 2 रास्ते चाहिए, तो एक रास्ता जो यहाँ से यहाँ आएगा उसका 10 मीटर है, और इस रास्ते से जो यहाँ से यहाँ जाएगा वो भी 10 मीटर का है। और कह रहे हैं कि ये रास्ते को हटा दे, ये रास्ते को हटा दे और शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग यही बच गया, शेष भाग तो और कुछ बचा ही नहीं। तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है कि 50 मीटर लंबा है और 10 मीटर ये रास्ता कट गया तो कितना बचेगा 40 मीटर मल्टी क्षेत्रफल एरिया।
और ये 40 मीटर चौड़ा था और 10 मीटर चौड़ाई ये कट गया, ये चौड़ाई 10 मीटर कट जाएगा, ये वाला चौड़ाई ये लंबाई, तो 10 मीटर कट जाएगा, तो 40 पहले से था, 10 मीटर रास्ता कट गया, हट गया जाएगा, तो 30 मीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया, शेष भाग का। और टोटल क्षेत्रफल निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया निकालना है तो जैसे निकालते हैं हमेशा वैसे निकाल लो। 50 मीटर मल्टीपल 40 मीटर, ये आपका आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ये जो निकल के आएगा टोटल का क्षेत्रफल आएगा, टोटल का क्षेत्रफल आएगा। ये जो निकल के आएगा ये रास्ता का छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो 1200 तो आ गया क्षेत्रफल शेष भाग का, और 2000 आ गया टोटल। अब रास्ते का पूछ दे कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते कितने दूर में है, इसमें से इसमें माइनस कर लोगे, ये रास्ता वाला पता चल जाएगा कि ये भी कितना है। अगर निकालना हो तो कि रास्ता कितने दूर में है, तो 800 मीटर में ये भी हो जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल 800 मीटर।